तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम लोग आए हैं दिघौत। तो दिघौत आए हैं तो देखते हैं आज हम किनके पास आए हैं, थोड़ा इन्हीं से हम जानने का ट्राई करेंगे। वो अपना नाम बताओ। मेरा नाम धीरज कुमार, मेरे पिता का नाम श्री सुनील मिस्त्री। मैं 10th के एग्ज़ाम में कुल 500 में टोटल 436 अंक प्राप्त किए फर्स्ट डिवीज़न से। और इनके पीछे मेरे स्कूल और ट्यूशन का भी योगदान बहुत है। बहुत अच्छा। तो बताओ धीरज, तुम्हारा यानी कि 436 नंबर आया है ना, 500 में 436, जो जहां तक मुझे पता है कि पूरे दिघौत में सबसे हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट है। तो बताओ धीरज, अपने गांव में पूरा सेकंड हाईएस्ट नंबर लाके तुमको कैसा फील हुआ? अच्छा फील हो रहा है, इससे ज़्यादा नंबर आता, लेकिन बस कुछ कारण था कि इतना नंबर नहीं आ पाया, उतना जितना मैं चाहता था उतना नहीं आ पाया। लेकिन अच्छा है, जितना है उतने में खुश है। चलो, अपने इस नंबर से यानी कि 436 आया है तो खुश है ना? तो सबसे पहले जिक्र क्या है अपने स्कूल का, है ना? बहुत अच्छी बात है। हमारे स्कूल जो मिर्जागंज में ही नाम था तुम्हारा, है ना? तो मिर्जागंज का स्कूल का जो सभी टीचर थे, तुम बहुत योगदान भी रहा, जैसे हम लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। स्कूल से हम लोग भी पढ़ाई किए तो योगदान तो रहता ही है स्कूल का। तो सबसे पहले ये बताओ कि स्कूल और कोचिंग से भी ज्यादा महत्व बात ये रखता है कि तुम्हारे घर वाले, मम्मी पापा, भैया, दीदी, ये सब कितना सपोर्ट किए तुमको पढ़ने के लिए? ये सब हमेशा सपोर्ट करते थे। हमारे घर में गार्जियन जो माता पिता रहते थे, वो हमेशा कहते थे कि मतलब पढ़ाई करो, काहे कि समय जो है, समय इतना मूल्यवान है कि इससे ज़्यादा कुछ मूल्यवान हमारे लिए तो नहीं लगता है। लेकिन हमेशा माता पिता गाइड करते रहते थे कि पढ़ाई करो, लेकिन ऐसा समय फिर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए वही सोचकर हम पढ़ाई करते गए और यहाँ तक पहुँचे। चलो, बहुत अच्छी बात है। यानी कि घर वाले, यानी कि जो मम्मी पापा थे, इनके बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, है ना? चलो, करना भी चाहिए। हर एक आदमी, जो भी गार्जियन होते हैं, अपने बच्चे को सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि जितना बच्चे को सपोर्ट करेगा बच्चा उतना आगे बढ़ेगा। और आप देख रहे होंगे ये छोटा सा कमरा है, और इस बच्चा का स्ट्रगल हम आपको पूरा बढ़िया से वीडियो के माध्यम से भी हम दिखाएंगे। बट पहले हम इससे जान लेते हैं कि ये हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ाई करता था। लगभग ये ज्वाइन किया था 9th से आना शुरू किया, है ना बुआ? तो जब 9th में आना शुरू किया था तो तुमको क्या लगा था कि 400 प्लस पार कर जाएंगे और भी मेरा नंबर आएगा, भैया लोग का योगदान रहा? तो बताओ, जिसे 9th में आया तो तुमको कैसा फील हो रहा था? जिसे हम लोग से क्या योगदान तुमको मिला है, क्या सहयोग हम लोग किए हैं? जब हम शुरुआत में 9th में गए थे तो एक दिन के हमको पता नहीं था कि मतलब ट्यूशन कुछ नहीं पता था। कोई मतलब भेजा कि वहाँ एगो ट्यूशन है, बढ़िया पढ़ाता है। तो हम एक दिन गए थे तो समझ में मतलब पूरा आने लगा। तो 3 बच्चा थे हम तब, और वहीं से 3 गो से 9th में भी 3 गो थे और 10th में भी 3 गो थे। तीनों अच्छा खासा नंबर लाए और अच्छा बढ़िया पढ़ाई भी दे रहे थे। सब भैया गाइड भी कर रहे थे कि ऐसे करो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो उसी हिसाब से चलते रहे और यहाँ तक आज पहुँचे हम। चलो, तो बहुत अच्छी बात है बुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग से जो भी तुमको गाइडेंस मिला, या तो जो भी हम लोग सहयोग कर सकते थे, तो खैर तुमको, जैसे तुम हमारे पास पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, आर्ट्स पढ़ा है, हिंदी, संस्कृत, टोटल विषय पढ़ा है। तो बताओ, जैसे सबसे पहली बात तो ये आता है कि ये हमारे बच्चे लोग जो भी जाते हैं, जो भी नया स्टूडेंट होता है, उनके मन में एक चीज रहता है कि वहाँ के टीचर, जनक्य के टीचर जितने हैं ना, वो बहुत मारते हैं। तो क्या बताओ कि सच, ये बात सच भी है कि खाली बस ऐसे ही सब लोग अफवाह उड़ा दिया कि नहीं बहुत मारता है? नहीं, ये सब तो अफवाह उड़ा है। हम भी पढ़े हैं 2 साल, हमको ही पता है कितना कौन मारते हैं। अच्छा, ठीक। मारते हैं कुछ नहीं, ऐसे समझाते हैं। अब बच्चों को जब गाइडेंस करेगा तो क्या समझेगा। मेरी बात तो ये, अब डराएगा नहीं जरिमनी तो उतना दुलार से पढ़ाई नहीं होता है। अब सब हल्ला कर दिया, अब 1-2 घंटा मार ही देते हैं खुद से, उतना तो क्या होता है। आपके लिए, हमारे लिए मारते हैं। तो ये बात है, लेकिन ये बताओ फिर भी, जैसे अफवाह उड़ाया तो जहाँ अफवाह उड़ता है तो कुछ हकीकत रहता है ना? तो तुम ये बताओ कि सबसे ज्यादा मार तुमको, हम 3 टीचर, सूरज भैया बैठे हैं, थोड़ा दिखा दो सूरज भैया को भी, है ना? सूरज भैया है, रविंदर भैया है, और हम तो खुद है, दिख ही रहे होंगे आप। तो सबसे ज्यादा तीनों भाइयों में किससे मार लगा है? उतना तो याद नहीं, हम जल्दी मार नहीं खाते थे। अच्छा, हकीकत में हम जल्दी मार नहीं खाते थे। कि पढ़ने में लिखने में देखिए बढ़िया था, भले 436 नंबर आया है, और जहां तक हमको भी लग रहा है, इसका रिजल्ट आने से पहले भी हम इससे बात किए थे, तो ये हमको प्रॉपर बताया था कि भैया हम 468 नंबर का, मेरे अनुसार से नंबर आ रहा है। हम बोले थे कि चलो 468 ही बोल रहा है, तो 5-10 नंबर आगे पीछे होना मामूली बात है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो रहता है वो सच भी नहीं होता। थोड़ा बहुत हमको लगता है ये मेरा सही है, लेकिन वास्तविक में कहीं गलती हो जाता है। तो खैर, वो तो बात की बात है।
बट हम इससे पहले भी बात की थी, तो ये बोला था कि नहीं भैया मेरा 468 नंबर एकदम सही से कॉपी चेक हुआ तो बढ़िया। तो तुमको क्या लगता है कि हमारा जो अभी बिहार बोर्ड में इतना जल्दी रिजल्ट आया है, अभी 12th में देख रहा है कितना हम लोग आवाज उठ रहा है कि कॉपी बढ़िया चेक नहीं हुआ, तो तुम इस कॉपी जो चेक हुआ है हमारे 10th का, इससे तुम संतुष्ट है या तो फिर तुमको लगता है कि नहीं हमारा भी नंबर कहीं न कहीं कटा है? संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन इतना हड़बड़ी में कॉपी जाता है, इतना कॉपी जल्दी नहीं देना था। लेट से देता लेकिन बढ़िया देता। बहुत बच्चे नाराज भी है कि मेरा नंबर कम आया। हमारा भी कम आया, लेकिन हम छोड़े हटाओ, आ गया अब इतना तो क्यों नहीं, झूठे इतने में खुश रहना है। इतने में खुश रहना है। चलो जो आ गया है, यानी कि इससे जो हो गया है उससे आगे अब हम लोग को बढ़ना है ना। हाँ। तो बताओ सबसे पहली बात कि जैसे अभी हम लोग बात किए कि सबसे ज्यादा मार किससे लगा है, तो ये बताओ कि घर में सबसे ज्यादा दुलार और मार किससे लगता है तुमको? दुलारते कौन ज्यादा, मम्मी पापा कौन? मम्मी पापा दोनों दुलारते हैं उसे अच्छा, तो, दोनों दुलारते हैं, दोनों हाँ। में तुलना नहीं हो सकता, यही कहने का मतलब है। तो ये बताओ, बगल में हमारे भैया बैठे हैं, ये देखा दो भैया को भी, तो ये भैया जो है तुमसे बड़े हैं, हम लोग से भी बड़े होंगे, तो हैं कैसे कैसे छोटे हैं आप? कब मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं? 2022 में देवे। मैट्रिक का एग्जाम 2022 में दिए? हाँ। ओ, तब तो हमसे भी छोटे हैं, कोई बात नहीं बट लगते हैं हमसे बड़े, थोड़ा बॉडी बिल्डर वाला है ना, तो हम पहले आए थे इधर तो हम पहले बोल दिए भैया को कि चलो कोई बात नहीं, बॉडी बिल्डर भैया जी हैं, तो दिघौत में कोई भी औसन बात होगा तो भैया फोन कर सकते हैं, है कि नहीं? सही बात है धीरज? सही बात नहीं। सही बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं भैया, सभी लोग इंसान ही है, ऐसे ही मजाक के तौर पे बोले। तो बताओ धीरज, जैसे तुम्हारे घर से बहुत सपोर्ट रहा है पढ़ाई को लेकर, तो फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या करने का क्या सोचा है? फ्यूचर में तो अभी सोचे हैं, मतलब जैसे 10th के बाद 3 स्ट्रीम चुनने को रहता है 11th में, हाँ, तो उसमें हम सोच रहे थे कि मतलब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स होता है। हाँ, तो हम आगे जैसे फ्यूचर में देखें तो हमको अच्छा लगा कि कॉमर्स ले लेते हैं, तो इससे मतलब कम एज में हम हाँ। अच्छा खासा पैसा कमा सकते अच्छा हैं। चलो, तो ये सोचे कि अगर जो हम कॉमर्स लेते हैं तो इससे इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अच्छा सा सब्जेक्ट था, हमको पसंद आया कि हम ये पढ़ेंगे, हम ये कर सकते हैं, इसी हिसाब से हम चुने कॉमर्स। तो हमको लगता है आशा है कि कॉमर्स से मिलेंगे। बहुत अच्छा। यानी कि 10th के बाद होता है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स में कुछ भी होता है, यानी कि आप 3 सब लोग में चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल धीरज का मन में है कि हम कॉमर्स लेने वाले हैं, और क्यों? क्योंकि अभी इनका कहानी भी बता सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगल जीवन में बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ता है, और बहुत से इंसान को जरूरत होता है, वास्तविक में हर एक इंसान को पैसे की जरूरत होता है। तो इनको बहुत जल्दी सफल होना है, इसलिए अपने हिसाब से सोचे कि नहीं हम ये बेहतर कर सकते हैं। बाकी ये अपना फ्यूचर तो खुद से बढ़िया से बता सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी हम लोग से सहयोग होगा ट्राई करेंगे हम लोग भी सहयोग करने का। बट ये भी है कि बताओ, जैसे कि हम लोग बताएं कि चलो भैया लोग तुम्हारे ट्यूशन हमारे यहाँ किया है, तो सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आया तुम्हारा? मेरा सबसे ज्यादा मैथ में आया। मैथ में टोटल कितना नंबर आया है? 98 नंबर आया 100 में। यानी कि 100 में पूरा 98 नंबर आया है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये दिघौत में सबसे ज्यादा नंबर है, मैथ में सबसे ज्यादा। यानी कि मैथ में आप सोच सकते हैं, एक नॉर्मल सा बच्चा जो हमारे यहाँ 9th में पढ़ने के लिए आया था, और आप लोग इतना जानते होंगे कि 100 में 98 नंबर ला रहा है, तो ये समझ लीजिए कि बच्चे का माइंडसेट कितना अच्छा होगा और किस तरीके से पढ़ाई करता था। उसके आगे भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाई करता था, हम लोग देख भी रहे हैं। खैर ये भी जान लेते हैं, और उसके बाद जैसे मैथ तुम्हारा सबसे बेहतर रहा, तो बताओ सूरज भैया तुम लोग को क्या गाइड करते थे, किस तरीका से पढ़ाते थे? और जैसे जो भी बच्चे हमारे पास नया वीडियो देख कर आना चाहेगा, तो उनको क्या प्रेफरेंस अच्छा लगेगा कि नहीं सूरज भैया मैथ में मेरा इतना नंबर आया, तो सूरज भैया ये थोड़ा अच्छा करवाते हैं, या तो सूरज में और कुछ सुधार करने की जरूरत है? एक चीज में भैया हम देखे थे कि मतलब जो जैसे एक हिसाब वो बताते थे, एक हिसाब को नहीं समझ में आता तो 5 मरते 10 मरते हम जितना मरते पूछना है पूछो, वहीं पे पूछवाते थे। लेकिन वही हिसाब को घर से कहते थे कि 3 से 4 मरते उसी हिसाब को बना के लाओ। जो 3 से 4 हिसाब बना के ला जाएगा उसी टाइप का, तो नॉर्मल है कि उससे सीख जाएगा वो हिसाब। हमेशा मतलब रिविजन करने हमेशा बताते कि हमेशा मैथ का रिविजन करो, आज नहीं करेगा कल जरूर भूला जाएगा, इसलिए मैथ में हमेशा हम रिविजन करते गए थे। यार बहुत अच्छा, यानी कि बढ़िया बात है, यानी कि मैथ में बार बार यानी कि रिवीजन किया है। सूरज भैया पढ़ाने का तरीका यानी कि वो है कि कोई भी सवाल जिसे बताते हैं तो लगभग 5 से 6 बार यानी कि उस हिसाब को भी बता सकते हैं और बताते भी हैं, और घर से भी बोलते हैं कि ये चलो ये होमवर्क है, इसमें 3 से 4 बार बना के आना है। ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि हम लोग भी सीखते रहते हैं हल्का फुल्का कि कहाँ से बेस्ट हो सकता है, और बच्चे से जानते हैं तो मुझे थोड़ा सा और सीखने का मौका मिलता है कि बच्चे क्या क्या किए हैं और क्या ऐसा गलती करते हैं बच्चे जिससे नंबर कट जाता है। तो जैसे कि हमको पता है, जैसे हम साइंस पढ़ाते हैं,
तो और रविंदर भैया तो सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत। तो सबसे पहले ये बताओ कि साइंस में जैसे तुम्हारा टोटल कितना नंबर आया? साइंस में टोटल 77 नंबर आया उसमें। टोटल 77 नंबर आया है, जो मुझे लगता है कि 77 नंबर आए तो कम है ना? तो बताओ साइंस में मेरे आधार से कहाँ क्या गलती रहा, ये बताओ। गलती तो नहीं रहा, हम ही में कोई गलती रहेगा लेकिन हमने वहाँ पे नहीं लिख पाए, लेकिन लिखे तो पूरा, हमको उसमें आशा था कि 90+ आ जाएगा, लेकिन साइंस में बहुत कम आया। तो कोई बात कोई नहीं, दिक्कत होता है। नहीं। जैसे कुछ गलतियां हम लोग से भी होता है कि बहुत सारे चीज होता है जो हम जो समझा सकते हैं, जितना बता सकते हैं, हो सकता है हम लोग में कुछ भी कमी रहा होगा। तो क्या तुम मुझे कमी बता सकता है, ताकि जो भी फ्यूचर में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास, वो एग्जाम देना चाहेंगे, तो वो थोड़ा सा वो चीज बेनिफिट कर जाएगा, क्योंकि हमको वो गलती पता रहेगा। गलती तो ऐसे हम नहीं, जो आप दिए थे क्वेश्चन लास्ट में देते हैं आप, जो कि इतना क्वेश्चन में से इतना अंदर में से चल आएगा, उसमें से आया था सभी क्वेश्चन, एक भी बाहर नहीं पूछा था उसमें से। इनके जो क्वेश्चन हम लास्ट में यानी कि जो वीवीआई करके दिए हाँ। थे, है ना, और जो हम यूट्यूब पर भी कराए थे, यूट्यूब पर भी जो भी देखेगा अभी भी देख सकता है, हमारे वीडियो पड़ा हुआ है। हम लगभग 18 क्वेश्चन वीवीआई किए थे हर एक 18, सब्जेक्ट में, हाँ। 18-20 के आसपास में, और बोले थे इसी से क्वेश्चन आएगा। तो बताओ धीरज, जब सब उसी से आया तो तुम याद किया होगा ना बढ़िया से, फिर भी नंबर याद कटा है ना? चलो कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा बहुत लिखने गलती, में- इंसान गलती कर जाता है लिखने में। बाकी हम बात करते हैं रविंदर भैया का, और हिंदी संस्कृत मेन रूप से। बताओ हिंदी संस्कृत में क्या योगदान रहा रविंदर भैया का? हिंदी संस्कृत में भी मेरा बढ़िया नंबर आया, बढ़िया जितना नंबर आया। सोचे थे उतना मेरा आ गया। चलो, जितना हाँ। सोचा था उतना नंबर आ गया। खैर, सब तो बढ़िया बात है, आना भी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हम लोग से भी होता है, कुछ गलतियां बच्चे लोग भी कर देते हैं, बट बच्चे लोग से ज्यादा गलतियां हम लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि गलती करते हैं तब आगे सीखने का मौका मिलेगा। जैसे पिछला वीडियो अभी अंकित से सुने होंगे, वो भी अपना बारे में थोड़ा कुछ न बताए हैं, और आज भी हम धीरज से भी देखे हैं, ये भी कुछ बहुत बता रहे हैं। और अभी हम आप लोग को थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि धीरज है तो शायद धीरज के मम्मी लोग भी होगा, तो उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं धीरज पढ़ाई किस तरीका से किया है, और इसका ये प्लान कैसा है, किस तरीका से पढ़ता है। इसका स्टडी टेबल देख लीजिए, इसका कमरा दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको एहसास होगा कि बच्चे इस तरीका से भी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना? लाओ दिखाते हैं, देखिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये धीरज का कमरा है ना, और यहाँ से सब लोग पहले इंटर करता है बेचारा। आप देख सकते हैं ये पूरा गेट भी नहीं बढ़िया से खुलता है। तो हम ये नहीं कहते हैं, देखिए कुछ ना कुछ मजबूरियां रहती है हर एक इंसान के पास, लेकिन मजबूरियां को नहीं कोसना है, आगे बढ़ जाना है ना? आप देख लीजिए ये गेट पूरा बढ़िया से नहीं खुल पा रहा है, तो बच्चा किस तरीका से मेहनत करके आगे बढ़ना चाह रहा है, ये आप देख सकते हैं, है ना? ये पूरा अभी देख लीजिए, ये यहाँ पर्दा मारा है, इधर भी कुछ सामान रखा हुआ है, इधर, है ना? और इतना ही, यहाँ पर आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है। इधर जो आदमी खड़ा हो जाए, जैसे सूरज भी बैठा नहीं तो कुबड़ होकर बैठा है ना, क्योंकि आगे ऊपर बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर किताब भी रख ले है। अब बेचारा यहाँ पर पढ़ाई करता है, ये टेबल, जिसका टेबल हो गया पढ़ाई करने का, थोड़ा सा अभी देख सकते हैं कितना अच्छा है, पूरा बढ़िया से डिजाइन भी किया है। लेकिन हाँ, इनके पास मजबूरियां हैं, लेकिन इस मजबूरिया को आगे बढ़ा है आदमी और आगे बढ़ना चाह रहा है। अब ये भी देख सकते हैं सारा बाकस बुकस खजाना यहीं पर रख ले धीरज, है ना? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत अब जानकारी ले लेंगे, थोड़ी मम्मी से भी पूछताछ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना? चलो, तो लास्ट में जो भी हमारे स्टूडेंट आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो बताओ हमारे चाणक्य फैमिली में क्या ऐसा बेहतर मिलता है जिससे बच्चे पढ़कर आगे कुछ कर सकते हैं, थोड़ा कुछ बताओ। भैया तो हमेशा बताते रहते थे कि आगे क्या करना है, नहीं करना है, किस तरह से करना है, हमेशा बताते रहते थे। और हर विषय इतना बढ़िया से पढ़ाते थे कि लगता कि नहीं, इतना नंबर इसमें जितना फूल में फूल आएगा, कोई कमी हमें नहीं आए, लेकिन हम चाहते कि जो अगला आएगा उसका उतना आए, हमसे ज्यादा नंबर आए, हम हमेशा ये चाहते थे। अच्छा, एक बात और बताओ, हम यहाँ पर एक बात बोलते हैं, जैसे पिछला जो बिहार बोर्ड का टॉपर हुआ था, वो कितना हुआ था? 489। हाँ, और याद करो हम टारगेट दिए थे कितना का? 489 का, 490 का। 90 का हम टारगेट दिए थे कि इस बार हमारा टारगेट है 490, और ये टॉपर जो गया है 492 गया है। बिहार बोर्ड जो टॉपर क्या है, कितना क्या है? 492। यानी हमारा टारगेट से 2 नंबर आगे। और हम अभी ये बता देते हैं फिर से कि इस बार जो हमारे पूरे बिहार में सबसे हाईएस्ट नंबर आया है, जो टॉपर किया है 492 नंबर, है ना? ये पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला है। मुझे लगता है कि यही होगी, ये जो होगी, आगे से इतना नंबर भी नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, आ भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो बताओ धीरज, जैसे अपने घर के बारे में तुम्हें कंडीशन भी देख रहा है, तो ये बताओ कि ये कंडीशन को तुम कितना दिन में खत्म कर देगा, क्या सोचा है? इसके प्लान है कि नहीं कि ये आज हम लोग यहाँ खड़ा होते हैं तो खड़ा होने में दिक्कत होता है,
ये तुम भी देख रहा है, तो क्या इसको ऐसे ही रखना चाहता है कि इससे आगे बढ़ना है तो फिर बहुत जल्द खत्म करना है, की सोचता है? इससे तो बहुत जल्द खत्म होंगे, हाँ बस इंतजार है समय का। हाँ, यानी कि वो आ सही जाए। समय रहेगा, ये भी बोल रहा है सही समय रहेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा पूरा बढ़िया से, है ना? बस इन्हीं सब बातों से हम अपनी इस वीडियो को विराम देंगे, यही खत्म करेंगे। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, जो भी हमारे विद्यार्थी होंगे अगर जो ट्राई करेंगे उनसे भी कुछ बात करने का। तो बाकी क्वेश्चन, जय हिंद।